नमस्कार। संसद टीवी के ख़ास कार्यक्रम लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फ़ातेह टीपू। लॉ मेकर की इस कड़ी में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं उत्तराखंड से बीजेपी की सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी। डॉक्टर कल्पना पहली बार देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में चुन करके आई हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है इनके मुद्दे और क्या एजेंडा रहेगा राज्यसभा में। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। धन्यवाद आपका। मैडम, आप देश की संसद में पहली बार चुन करके आई हैं। क्या मुद्दे आपके रहेंगे, क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, राष्ट्रहित मैं संसद में हूँ। अपने लोकतंत्र को मजबूत करना और अपने क्षेत्र की, अपने देश की, अपने प्रदेश की, समग्र भारतवासियों की जो समस्याएं हैं और उनके निराकरण के लिए प्रयास करना और साथ में उन मुद्दों को संबंधित विभागों में ले जाकर के सुलझाने का प्रयास करना। मैडम, अगर आपके पॉलिटिकल लाइफ की बात हम करें कि राजनीतिक जीवन आपका कैसा था, किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की, तो कैसे ख्याल आपको आया कि राजनीति में प्रवेश किया जाए? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है तो गलत नहीं होगा। मैंने जन्म के साथ से राजनीति को देखा। मेरे जो बाबा जी थे वो सर्वसम्मति से सदा ग्राम के प्रधान रहे। मेरे पिताजी सदैव राजनीति में सक्रिय रहे और कल्याण सिंह जी की पहली सरकार में राज्य सिंचाई मंत्री रहे। राजनीति को बहुत करीब से देखा मैंने, पर राजनीतिक सक्रियता तो रही जागरूक नागरिक के रूप में। ये नहीं सोचा था कि राजनीति में आऊँगी, पर राजनीति में आना एक तरह से मुझे लगा कि समय की आवश्यकता है। मैडम, आपकी प्रोफाइल देखने पर मालूम होता है कि राज्य पिछड़ा आयोग में भी आपने काम किया है और तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, समाज के वंचित लोग हैं, उनको भी लेकर के आपने हमेशा प्रमुखता से आपने आवाज़ उठाई। तो उसको लेकर के, चूँकि आप वर्तमान में संसद की सदस्य हैं, तो जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है समाज की, उसको लेकर के आपका क्या सोचना है और क्या एजेंडा आपका रहेगा? इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 2014 के साथ से उस आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए कार्य करने का मन बनाया और अंत्योदय हमारी कार्य योजना का हिस्सा है और निरंतर उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो सुगम हुआ हमारे लिए भी उन सब के मुद्दों को पर कार्य करना। इतनी योजनाएं हैं हमारी सरकार की, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, अपनी उस सेना के लिए भी जो इस देश की रक्षक है, हमारा गौरव है। मैडम, आपके पूज्य पिताजी भी उत्तर प्रदेश सरकार में, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था, तो उसमें मंत्री थे और 2 बार उत्तराखंड से, जहाँ से आप आती हैं, वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं जी। तो उनके पदचिन्हों पर तो आप चल रही हैं। उसके अलावा आप प्रमुखता से और किन मुद्दों को ख़ास तवज्जो संसद में देना चाहती हैं? किस तरह के मुद्दे आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं? देखिए, मैं मान कर के चलती हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य हमारी वो प्राथमिकताएं हैं जिनको लेकर के कार्य करना, अपने देश के विकास की अगली कड़ी की ओर बढ़ना है। मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करती हूँ और मुझे खुशी भी है इस बात की कि मेरा संपर्क में आने वाले, चाहे वो देश के हैं आज या मेरे प्रदेश के रहे हैं, बहुत विश्वास करते हैं, बड़े विश्वास के साथ आते हैं और मैं उनके विश्वास की रक्षा भी करती हूँ। मैडम, एक सवाल ये उठता है कि चूँकि आप जानती हैं कि 3 सेशन होते हैं साल भर में पार्लियामेंट के, विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सेशन। इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है जिनको मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। शहरी विकास मंत्रालय की आप जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी सदस्य हैं।
अब तक बतौर सदस्य आपने किस तरह के मुद्दे कमेटी में आपने उठाए और बतौर सदस्य आपका कमेटी में योगदान क्या रहा? मैं स्टैंडिंग कमेटी में हूँ। मैं उसकी प्रत्येक बैठक में ये मानकर भी हिस्सा लेती हूँ कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी योजनाएं अर्बन एरियाज़ में आम जनता के लिए उपलब्ध कराई हैं, उस आम व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छता मिशन हो हमारा, या जो शौचालय शहरों में भी बन रहे हैं, सुलभ शौचालय बन रहे हैं, अनेकों अनेक योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं। हमारी उन सब योजनाओं पर किस गति से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, इस पर मैं कमेटी में उपस्थित रह करके पूर्ण ध्यान देती हूँ और साथ में जहाँ आवश्यक होता है सुझाव भी देती हूँ। मैडम, चूँकि आप उत्तराखंड से आती हैं, एक सवाल उठता है कि अभी जोशीमठ बहुत ज़्यादा प्रकाश में था और काफ़ी सारे प्रयास उसको बचाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी हो रहे थे, केंद्र सरकार के स्तर पर भी हो रहे थे। आपसे बतौर सदस्य पूछना चाहूँगा कि अभी क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए, स्थिति अब हमारी कंट्रोल में है और मैं अपनी उस डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगी। जिस समय ये आपदा आई उस समय से लेकर निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्य में बिल्कुल उस तरह से लगे हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति उनके दिल के करीब है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समस्या के लिए वहाँ कार्य हो रहा है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पर लगे हैं और निश्चित रूप से अतिशीघ्र उसका निदान होगा। मैडम, संस्कृत से आपको काफ़ी लगाव है, ऐसा देखने को मिला। क्या वजह थी कि आपने संस्कृत भाषा को चुना और इसमें डॉक्टरेट भी हैं आप? मैं आपको बताऊं, शुरू में मुझे संस्कृत विषय से घबराहट होती थी, तो मुझे लगता था इस विषय को मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगी। पर धीरे धीरे जैसे मेरी बेसिक शिक्षा चलती रही तो मुझे एक दिन आयुर्वेद की एक पुरानी पुस्तक को देखने का अवसर मिला और मैंने देखा कि वो संस्कृत में है। तब मुझे लगा कि जो हमारी अपनी साहित्य की, संस्कृति की, हमारे प्राचीन भारत की भाषा है, उसे जाने बिना कैसे जो है हम अपने उन दुर्लभ ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी जब शादी हुई तो मेरे पति आयुर्वेद के डॉक्टर थे और उस नाते भी इस विषय के प्रति मेरी रुचि बढ़ती चली गई। और जिस स्थान पर मैं रहती हूँ, मैं रुड़की में निवास करती हूँ और हरिद्वार में ही गुरुकुल विश्वविद्यालय है। तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है क्या दिमाग में? देखिए, मैं तो निरंतर संस्कृत को बढ़ावा देती हूँ और प्रोत्साहित अपने युवाओं को भी करती हूँ। मैं 32.5 साल प्रिंसिपल रही हूँ और मैंने अनिवार्य या ऐच्छिक जो भी किसी बालिका ने लेना चाहा वो विषय खाली उसको दिया नहीं है, उसको बहुत लगन से उसमें योग्य भी बनाया है। मैडम, एक अच्छी बात ये है कि जब से आप संसद की सदस्य चुन करके आई हैं, आपकी उपस्थिति 100% यहाँ पर है तकरीबन, और ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए शुभकामनाएं भी आपको। तो अब तक जो आपका कार्यकाल बीता यहाँ पर पार्लियामेंट में, क्या ख़ास आपने सीखा? आपके जो वरिष्ठ जन यहाँ पे रहे, वरिष्ठ सदस्य रहे, उनसे क्या आपने ख़ास ऐसा सीखा? बहुत कुछ सीखा मैं अपने सदन में, अगर मैं सत्ता पक्ष की बात करूं, अपने कितने बड़े विभाग के मंत्री हैं मेरे, उनका सरल सहज व्यवहार ने मुझे भी प्रेरित किया। विनम्रता रहनी चाहिए। उनकी कार्य की कर्मठता ने मुझे प्रेरित किया कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसके निर्वहन को अगर सीमाओं से पार जाकर भी करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश, इस देश के 140 करोड़ भारतवासी हमसे बहुत उम्मीद रखते हैं। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि संसद टीवी को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपने तमाम अपने अनुभव साझा किए। धन्यवाद। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगी
और विशेष रूप से संसद टीवी को देना चाहूँगी जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया। तो ये थी डॉक्टर कल्पना सैनी जो उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखती हैं और देश के उच्च सदन में पहली बार राज्यसभा की सदस्य से चुनकर के आई हैं। ज़मीन से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और लोकतंत्र के इस मंदिर में बतौर सांसद चुन करके आई है। फ़िलहाल लॉ मेकर की इस कड़ी में इतना ही। मुझे दीजिए मेरा कैमरा पर्सन सरोज दास और सहयोगी करण के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।